गुड इवनिंग। अलका यादव, अनुराग यादव, रोहित कुमार, सुरभि सिंह, खुशबू कुमार, गुड़िया कुमारी, सभी को गुड इवनिंग। धीरे धीरे ज्वाइन कीजिए आप लोग जल्दी से। टाइम हो चला है जी, 7:13 हो चुका है, तो बिल्कुल हम लोग अपने समय पे ही हैं लगभग। आकांक्षा वर्मा, वेरी गुड इवनिंग। तो आज का क्लास जो है ज्योमेट्री का 6 है। अच्छा, ज्योमेट्री का क्लास अगले वीक भी हम रेगुलर कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ उसमें से जो है क्वेश्चन आपका जो भी रहेगा वो बनना स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी तो सब बेसिक ही चल रहा है, लाइन और एंगल से ही। हल्का सा हम क्वेश्चन उठाए हैं, थोड़ा सा ट्रायंगल से, लेकिन अगला वीक टोटल जो होगा ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कराएंगे, ठीक करेंगे। राजा रमन ज्वाइन हो चुके हैं, नीरज कुमार, गुड़िया कुमारी, सभी को गुड इवनिंग। ज्वाइन कीजिए जल्दी से, बिल्कुल टाइम हो चला है। और आज का टारगेट है कि कम से कम 15 क्वेश्चन से ऊपर ही हम लोग करें। विनय कुमार, वेरी गुड इवनिंग। चलिए तो देखते हैं क्या है जी, स्टार्ट ही किया जाए डायरेक्ट। अच्छा, पहले एक बार हम चेक कर लें कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है। इसमें का हो ही चुका था, ये भी सब हम करा ही दिए हैं। सब हो चुका था आपका, इसमें भी क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं। ये भी हो चुका है, इसमें भी करा ही दिए हैं सब। चलिए, सब हो चुका है। ध्यान दीजिए, दीपक कुमार भी आ चुके हैं, वेरी गुड इवनिंग। निर्मल शर्मा, चलिए तो ऐसा करते हैं। एक्चुअली हुआ क्या है कि आज बारिश के कारण क्वेश्चन टाइपिंग नहीं हो पाया, तो थोड़ा सा आज जो है क्वेश्चन आपको लिखना होगा जी। कोई बात नहीं, क्योंकि आज बारिश में क्वेश्चन टाइप हो नहीं पाया। एक क्वेश्चन है, ज़रा सा लिखिएगा, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है तो ध्यान दीजिए। हम लिख रहे हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा पतला कर रहे हैं। समांतर रेखा, समांतर रेखा में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही ओर के, एक ही ओर के, एक ही ओर के अंतःकोण के, अंतःकोण के समद्विभाजकों द्वारा, समद्विभाजकों द्वारा बना चतुर्भुज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। बना चतुर्भुज होगा, ऑप्शन दे रहे हैं। ये पहला ऑप्शन दिया हुआ इसमें, चलिए हम यही डाल रहे हैं ऑप्शन। यहाँ दिया हुआ वर्ग, बी में दिया हुआ आयत, सी में दिया हुआ है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, और डी में दिया हुआ है निर्धारित नहीं किया जा सकता।
निर्धारित सकता। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग सोनी प्रकाश, विनय कुमार। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। बोला कि समानांतर रेखा में एक ही ओर के अंतःकोण के समद्विभाजकों द्वारा बना चतुर्भुज, बना चतुर्भुज कौन सा होगा? वो वर्ग होगा, स्क्वायर होगा, या रेक्टेंगल होगा, या समचतुर्भुज होगा, रेम्बो जिसको बोलते हैं, या निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसमें से क्या आंसर होगा जी? सी आंसर, समचतुर्भुज। और कोई बताइए। देखिए ज्योमेट्री में अपने मन से कुछ भी आप मान नहीं सकते, उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना होगा। अपने मन से मानिएगा, वहीं से आपका जो है आंसर गलत आना शुरू होगा। जैसे बोल रहा है वैसे चलना है, ठीक है। चलिए देखिए ना क्या बोल रहा है, समझिए। सी या ए, देखते हैं क्या है भाई। सी होगा या ए होगा या बी होगा या डी होगा, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से क्या होगा? हालांकि हम लोग आगे पढ़ेंगे, स्क्वायर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। जब रेक्टेंगल होगा वहां से भी पढ़ेंगे, समचतुर्भुज क्या होता है उसको भी पढ़ेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझना है, ध्यान दीजिए। देखिए अच्छा, दिया हुआ कि समानांतर रेखा में एक ही ओर के अंतःकोण, अच्छा यहां बोलिएगा दो पैरेलल लाइन हम यहां खींच रहे हैं। दो पैरेलल लाइन मान लेते हैं। ओहो, कलर चेंज, वाइट। ठीक है भाई, ये एक पैरेलल लाइन है भाई, और एक पैरेलल लाइन ये है। एकदम कूल होके समझना है। फिर दिया हुआ समद्विभाज, एक ही ओर के अंतःकोण के समद्विभाजकों द्वारा बना चतुर्भुज क्या होगा? चलिए मान लेते हैं कि एक सपोज दैट ये ट्रांसवर्स लाइन है, ठीक है, एक ट्रांसवर्स लाइन डाले हैं। अब सुनिए, तो कोण समद्विभाजक का मतलब होता क्या है? कोण समद्विभाजक का मतलब होता है किसी भी एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटना। अगर कोई एंगल सपोज दैट 60 डिग्री है तो उसको बोलिएगा एंगल बाइसेक्ट करेंगे तो बोलिएगा क्या होगा उसका? 30-30 होगा। अगर कोई 50 है तो बोलेगा कोण समद्विभाजक, समद्विभाजक, सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, दो बराबर हिस्सों में बांटना वही होता है क्या? समद्विभाजक। तो यहां से दिया हुआ अंतःकोण के क्या? समद्विभाजक। अच्छा बोलेगा यहां पर अंतःकोण बोलेगा एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, यही बनेगा जी। लेकिन बोल रहा कि एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण को समद्विभाजक करना है। सपोज दैट मान लेते हैं कि हमको मान लेते हैं कि सपोज दैट ये एंगल है अंतःकोण का, इसको जब हम समद्विभाजक करेंगे तो बोलेगा यहां से बोलेगा एक हम क्या खींच रहे हैं? एक लाइन खींच रहे हैं, ये ड्रॉ कर रहे हैं। चलिए ऐसे समझिए, यहां से एक लाइन डाले जी, कोण समद्विभाजक ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये सपोज दैट थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। कोण समद्विभाजक का मतलब दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटना। अगर ये अल्फा होगा तो ये भी क्या होगा? अल्फा होगा। एकदम समझना है, कूल होकर समझिए। उसके बाद आप कमेंट्स कीजिएगा क्या आंसर आ रहा है। अच्छा ये समद्विभाजक किए तो इसको भी समद्विभाजक करना, एक ही ओर के अंतःकोण को क्या करना है? समद्विभाजक करना है, एंगल बाइसेक्टर करना है। तो यहाँ से बताइएगा इसको भी अगर जब हम यहाँ से एंगल बाइसेक्टर करेंगे तो यहाँ से बोलेगा यहाँ मिल जाएगा। और जब मिल जाएगा तो बोलेगा अगर ये सपोज दैट ये अल्फा रहा तो ये भी क्या होगा? अल्फा होगा। भाई बराबर बराबर हिस्सों में बंट जाना कोण समद्विभाजक का मतलब, हमको नहीं पता कि कितना डिग्री है, ये नहीं क्लियर है, लेकिन ये तो श्योर है कि जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा। जितना ये, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। बिल्कुल। अच्छा एक हम आपको बताए थे, एक हम आपको बताए हैं क्या,
काम नहीं कर रहा है। चलिए, हम क्या बोले थे कि मान लेते हैं कि सपोज दैट दो पैरेलल लाइन है जी, दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्स लाइन है। तो आप इसके बारे में जानते क्या है कि दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्स लाइन हो तो अगर सपोज दैट ये थीटा, तो ये भी क्या होता है, थीटा। थीटा होता है किससे, अंतः एकांतर कोण से, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ये एक चीज बताइए, एक चीज बताइए कि यहां से बोलेगा ये दो पैरेलल लाइन है, ये दो मेरा पैरेलल लाइन है और ये अगर सपोज दैट ट्रांसवर्स लाइन है, तो इसको अगर हम हटा देते हैं तो ये बोलेगा यहां से जो देख रहे हैं क्या कि ये बोलेगा पूरा का पूरा क्या है, बोलिए पूरा का पूरा क्या है, 2 थीटा है। पूरा का पूरा क्या है, 2 थीटा है। पूरा का पूरा 2 थीटा। अगर मान लेते हैं कि अगर सपोज दैट हम यहाँ से ये बोलेगा ये दोनों पैरेलल, ये 2 थीटा है, तो यहाँ से भी बोलेगा ये वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 2 थीटा होगा, 2 थीटा होगा, बिल्कुल 2 थीटा होगा। अच्छा मान लेते हैं ये 2 अल्फा है, तो यहाँ बोलेगा ये पूरा का पूरा क्या होगा जी, 2 अल्फा होगा, 2 अल्फा होगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा 2 थीटा, थीटा प्लस थीटा कितना, 2 थीटा। तो यहाँ से बोलेगा इसका अल्टरनेट एंगल ये निकलेगा, तो ये भी क्या होगा, 2 थीटा होगा। अच्छा यहां से हम बात करें, अगर हम इसको लेते हैं तो अल्फा प्लस अल्फा कितना, 2 अल्फा। तो यहां भी क्या होगा, 2 अल्फा होगा। हम जरा सा क्या कर रहे हैं कि इसको मिला रहे हैं भाई, इसको भी जरा सा ऐसे मिला रहे हैं, एक ही ओर के अंतः कोण, इसको भी मिला दिए, यहां से मिला दिए। चलिए भाई ये भी मिल गया। अच्छा बोलिएगा ये पूरा का पूरा बोलिएगा, अगर यहां से सपोज दैट ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये बोलेगा क्या है, 2 अल्फा। और 2 अल्फा का मतलब हम समझ रहे हैं भाई, 2 अल्फा का मतलब हम समझ रहे हैं क्या, सुनिए एक और समझते हैं, पहले यहां से समझिए। अच्छा एक चीज तो आप जान रहे हैं कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों कोनों का योग जो होता है कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अच्छा बोलिएगा एक लाइन पर बोलेगा कितना डिग्री का एंगल होता है, एक लाइन पर कितना डिग्री का एंगल था, 180 डिग्री। अच्छा 180 डिग्री का मतलब थीटा या बोलिएगा 2 अल्फा, 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 थीटा बराबर कितना, 180 डिग्री। तो यहां से 2 कॉमन जब हम लेंगे तो अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू बोलेगा 180 डिग्री। तो यहां से बताइएगा 2 से कैंसिल होगा ये 90, तो अल्फा प्लस थीटा जो आएगा हम लोग का क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। अल्फा प्लस थीटा जो आएगा कितना आएगा, 90 डिग्री। अच्छा इसमें देखिए इस ट्रायंगल की ओर देखा जाए, ये ट्रायंगल की ओर देखा जाए जिसमें से एक कोण थीटा है और एक कोण क्या है, अल्फा है। अच्छा बोलेगा अल्फा प्लस थीटा हम लोग का निकल चुका है कितना, 90। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये जो वैल्यू आएगा ये क्या आएगा, 90 आएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में हमेशा उसके तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें से अल्फा प्लस थीटा हम लोग का 90 निकला, अल्फा प्लस थीटा 90 निकला। तो ये थीटा था, ये अल्फा था, ये दोनों एंगल मिलाकर 90। तो बोलिएगा एक ही एंगल बच रहा है, तो इस ट्रायंगल की बात हम कर रहे हैं, तो ये कितना निकल जाएगा, 90 निकलेगा, 90 निकलेगा। अच्छा बोलेगा यहां बताइएगा ये भी बोलेगा, ये जो आएगा ये दोनों मिलाकर बोलेगा क्या आएगा, बोलिए यहां से बताइएगा ये 90 निकल चुका है भाई। अच्छा यहां से बोलेगा ये अल्फा है और ये थीटा है। अच्छा ये भी क्या होगा, ये थीटा होगा और ये क्या होगा, अल्फा होगा। अच्छा ध्यान देना है ये क्या, अच्छा इस कोण के बारे में हमको जानकारी है, इस कोण के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है कि बराबर है कि बराबर नहीं है। चलिए ना एक जरा सा और समझते हैं, एक और फिगर हम बना रहे हैं तब जाके आपको क्लियर होगा। चलिए हम ये कह रहे हैं, एक बार और समझिए, इसको हम पहले मिटा रहे हैं। देखिए ना ओरिजिनल फंडा क्या है उसको समझना है। देखिए भाई ये एक पैरेलल लाइन हम खींचे थे, यहाँ से ट्रांसवर्स लाइन था, कह रहा था क्या कि एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोण समद्विभाजक करना है। अगर ये सपोज दैट थीटा, अगर ये सपोज दैट थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। हम इसको थोड़ा देर के लिए माने थे भाई ये अल्फा, तो ये भी क्या था जी, अल्फा था, इतना समझ रहे थे।
अच्छा बोलिएगा, ये ट्रांसवर्स लाइन का मतलब हम समझ रहे हैं क्या कि ये पूरा का पूरा जो एंगल है वो क्या है, 2 थीटा है। अच्छा ये जो पूरा का पूरा एंगल है क्या है, 2 अल्फा है। तो बताइएगा ये पूरा का पूरा है कितना, 2 अल्फा, जिसमें से 2 अल्फा माने हैं तो जो बोलिएगा एंगल बाइसेक्ट किए हैं तो बोलिएगा क्या ये हो रहा है, ये अल्फा, तो ये भी क्या अल्फा। अच्छा बताइएगा, किसी भी दो पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्स लाइन है, अगर ये 2 अल्फा है तो ये भी क्या होगा 2 अल्फा। अगर ये सपोज दैट 2 थीटा है तो यहाँ भी क्या होगा 2 थीटा। आप जानते हैं अल्टरनेट एंगल से। तो यहाँ से बताइएगा ये 2 अल्फा तो ये भी क्या होगा भाई 2 अल्फा होगा, 2 अल्फा होगा। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आप जानते हैं कि एक लाइन पर हमेशा 180 डिग्री होता है, और जब 180 डिग्री होगा तो 2 अल्फा प्लस क्या है 2 थीटा, 2 अल्फा प्लस 2 थीटा हम यही लिखे हैं बराबर 180 डिग्री। अच्छा 2 कॉमन लीजिएगा तो अल्फा प्लस थीटा जो आएगा कितना 90 डिग्री। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई ये एक प्रकार का ट्रायंगल है। अच्छा यहाँ से भी कौन संधि भाजक हमको करना है ऐसे, तो ये बोलेगा यहाँ देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में जब हम देख रहे हैं कि भाई ये एक अल्फा है और एक थीटा है, जिसमें से अल्फा और थीटा हम लोग का 90 निकल गया, तो ये जो एंगल है वो हम लोग का निकल चुका है कितना डिग्री 90 डिग्री, 90 डिग्री। और ये दोनों मिलाकर बोलेगा कितना है 90। भाई ये 90 है, ये दोनों मिलाकर कितना है 90 है। क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। अब सुनिए भाई ये 90 निकल चुका है। अच्छा बताइएगा ये जो है देख रहे हैं ये अल्फा है और ये क्या है थीटा है। अच्छा यहां से बताइएगा ये एंगल हम लोग को निकाल सकते हैं क्या, बोलिए ये एंगल। अच्छा यहां से ये थीटा है जी, तो ये भी क्या होगा थीटा। अच्छा बोलिएगा ये अल्फा है तो यहां से भी ये क्या होगा अल्फा होगा। अच्छा ध्यान देना है क्या कि ये बोलिएगा एक प्रकार का ये चतुर्भुज बन गया इस टाइप से। देखिए ये चतुर्भुज बन गया। अच्छा इस चतुर्भुज में ये एंगल कितना डिग्री 90 डिग्री। भाई ये एंगल कितना डिग्री 90 डिग्री। अच्छा ये एंगल जो हम लोग का जो निकल रहा है ये एंगल, अच्छा यहाँ भी बोलिएगा थीटा प्लस अल्फा कितना 90। भाई यहाँ भी थीटा प्लस अल्फा 90, यहाँ भी थीटा प्लस अल्फा क्या चाहिए 90। तो ये बोलिएगा ये एंगल भी बोलिएगा थीटा प्लस अल्फा कितना हो गया, भाई ये भी निकल गया 90 डिग्री, नीचे भी निकल चुका 90 डिग्री 90 डिग्री। अच्छा बोल रहे हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोनों का जो एंगल होता है वो 360 होता है। तो ये 90 ये 90 ये 90, तो ये भी जो हम लोग का जो निकल जाएगा कितना निकलेगा 90। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, चारों का चारों एंगल निकल चुका है 90। इसका मतलब चतुर्भुज तो है, लेकिन चतुर्भुज में किस टाइप का चतुर्भुज है, वर्ग है या आयत है या समचतुर्भुज है। अब स्क्वायर और रेक्टेंगल में आपको रिलेशन होना चाहिए पता कि स्क्वायर क्या होता है और रेक्टेंगल क्या होता है। आइए देखते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल। देखिए स्क्वायर एक डालते हैं भाई, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब क्वेश्चन आपसे आराम से बनेगा। हम कोई स्क्वायर अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, बस एक क्वेश्चन आया है उसको हम समझ रहे हैं जी। चलिए देखिए भाई स्क्वायर में हम जानते हैं क्या है कि स्क्वायर का भी चारों कोण हमेशा कितना होता है 90 होता है, और रेक्टेंगल का भी क्या होता है 90 होता है। यहाँ से तो फर्क हम लोग को बता नहीं सकते हैं। भाई इसका भी ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल कितना 90 डिग्री, और ये एंगल भी 90 डिग्री, और ये एंगल भी कितना 90 डिग्री। अच्छा रेक्टेंगल का भी वही कहानी है, ये भी कितना 90 डिग्री, यहाँ भी क्या चाहिए 90 डिग्री, यहाँ भी क्या चाहिए 90 डिग्री, यहाँ भी क्या चाहिए 90 डिग्री 90 डिग्री। भाई स्क्वायर का भी आप जानते हैं कि सभी एंगल इसका कितना होता है 90 90 होता है। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का मतलब आयत होता है, हिंदी में इसको आयत बोलते हैं। और ये क्या है भाई वर्ग है। भाई वर्ग का भी चारों कोण 90 90, आयत का भी चारों कोण 90 90। अब यहाँ से बोलेगा फर्क पता लग रहा है, और यहाँ जो हम लोग का जो आया है ये भी बोलिएगा चारों आया है क्या 90 90। तब क्या किया जाए, तब आयत होगा कि वर्ग होगा। अब इसका हम कैसे पहचान करें, कुछ ना कुछ तो पहचान होगा कि ये आयत है और ये वर्ग है एंगल के हिसाब से। अब सुनिए दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। कहा जाता है कि वर्ग जो है स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो हमेशा 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 बराबर बराबर एंगल को क्या करता है डिवाइड करता है, बराबर एंगल में डिवाइड करता है। स्क्वायर का क्या चाहिए डायगोनल।
अगर ये सपोज दैट 45 होगा तो ये भी कितना होगा जी, 45 डिग्री होगा। भाई बराबर बराबर में डिवाइड करता है, ये 45 तो ये भी कितना 45 स्क्वायर में। लेकिन रेक्टेंगल में बोलिएगा, लेकिन रेक्टेंगल में ऐसा कहानी नहीं है। रेक्टेंगल में मान लेते हैं कि यहां से हम मिला दिए, देखिए ये रेक्टेंगल है। अच्छा बोलिएगा क्या ये बराबर बराबर हिस्सा में बांटता है? नहीं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देख रहे हैं कि यहां पर देखिए छोटा सा एंगल बन रहा है, जबकि यहां पर क्या है, देखिए ना यहां पर एकदम छोटा सा मुड़ा हुआ और यहां पर क्या है, फैला हुआ है। आप देख सकते हैं, एक और फिगर हम आपको बना के दिखा रहे हैं। ये रेक्टेंगल है भाई, ये रेक्टेंगल रहा और यहां से ये डायगोनल मान लेते हैं, डालते हैं यहां पर। अब देखिए इसमें आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये जो एंगल है, अच्छा पूरा का पूरा कितना है, 90 है, पूरा का पूरा 90 है। और जब पूरा का पूरा 90 है तो बोलेगा क्या ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है? नहीं इक्वल है। देखने से ही पता चल रहा है कि ये देखिए थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ है और ये क्या है, फैला हुआ है। भाई ये सिकुड़ा हुआ और ये क्या है, फैला हुआ है। तो रेक्टेंगल का जो डायगोनल है, रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है, विकर्ण होता है, वो एंगल को दो बराबर बराबर हिस्सों में विभाजित नहीं करता है। लेकिन वर्ग का जो डायगोनल होता है वो हमेशा बोलिएगा क्या करता है, दोनों को बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है। जब हम लोग रेक्टेंगल और ये स्क्वायर जब हम लोग पढ़ेंगे, वर्ग और आयत जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां से बिल्कुल क्लियर होगा। लेकिन अभी थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझना है क्या कि अच्छा इसको पहचान बोलेगा, एंगल से अगर चारों कोण की बात किया जाए तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, भाई ये वर्ग है। आयत में भी वही कहानी भाई, ये भी 90, ये इसका भी चारों एंगल जो होता है 90-90 होता है। तब हम कैसे पहचाने कि कौन आयत है कौन वर्ग है? तो एक और डायगोनल से हम लोग क्लियर कर रहे हैं कि डायगोनल जो है वर्ग को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है, दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है। लेकिन आयत जो है इस एंगल को दो बराबर बराबर हिस्सों में नहीं बांटेगा। अगर हम बोले ये थीटा, तो क्या ये थीटा होगा? नहीं होगा। हम बोले कि भाई ये थीटा, तो ये थीटा होगा? नहीं। अगर ये मान लेते हैं थीटा है तो ये कुछ दूसरा एंगल होगा, क्या होगा, अल्फा। मान लेते हैं अगर ये 30 डिग्री है तो ये जो होगा क्या होगा जी, 60 डिग्री, क्योंकि आप जानते हैं कि एंगल 90 डिग्री होगा। लेकिन वर्ग का जो डायगोनल होता है अगर ये 90 है तो ये बोलेगा 45, तो ये भी कितना होगा, 45। दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है, एंगल बाइसेक्ट करता है, किस में, वर्ग में। अब सुनिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि यहाँ जो है क्या थीटा और अल्फा बराबर हम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। थीटा और अल्फा ये जस्ट लाइक क्या है, डायगोनल है, और ये जस्ट लाइक क्या है, डायगोनल है। अच्छा डायगोनल का मतलब अगर वर्ग रहता तो थीटा और अल्फा दोनों आपस में क्या होता, बराबर होता। लेकिन यहां थीटा और अल्फा बोलेगा दोनों मिलाकर क्या दिया हुआ, 90 डिग्री। तो क्या अगर हम इसको बांटेंगे तो क्या अल्फा थीटा इक्वल होगा? नहीं होगा। अच्छा इक्वल हो जाता तो हम लोग का आंसर क्या आ जाता, वर्ग आ जाता, स्क्वायर आ जाता। लेकिन यहां बोलेगा अल्फा और थीटा इक्वल नहीं है, और जब अल्फा और थीटा इक्वल नहीं है तो हमेशा हमेशा क्या होता है, आयत होता है। तो आंसर जो हम लोग का होगा क्या होगा, आयत होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा तभी जाके आप बना पाएंगे, ऐसे बन नहीं पाएगा। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में दोनों में फर्क है। अच्छा सेम की चीज क्या है, उसका भी चार साइड, इसका भी चार साइड। अच्छा और क्या बोलिएगा इसमें सेम सेम क्या है, सभी एंगल स्क्वायर का भी 90-90, और बोलेगा रेक्टेंगल का भी सभी बोलेगा एंगल जो होता है कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। लेकिन डायगोनल जो है स्क्वायर को बराबर दो हिस्सों में बांटता है, एंगल बाइसेक्ट होता है। लेकिन यहां से बोलेगा रेक्टेंगल में बोलेगा एंगल बाइसेक्ट नहीं होगा। तो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ क्या कि यहाँ अल्फा और थीटा बोलेगा बराबर है, नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो बोलेगा एंगल बाइसेक्ट नहीं करेगा, और जब एंगल बाइसेक्ट नहीं करेगा तो ये जो विकर्ण मान लेते हैं इसको, ये सपोज दैट विकर्ण है जी, ये विकर्ण है, और ये थीटा था और ये क्या था, अल्फा था। तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो हम लोग का जो आंसर होगा क्या होगा, आयत होगा। तो एक बार जरा से इसको नोट कर लीजिए, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था, समझना था। कोई लोग बोल रहे थे वर्ग, कोई बोल रहे थे समचतुर्भुज, ये दोनों का दोनों आंसर गलत होगा। आंसर इसका क्या होगा, आयत होगा। आने दीजिए, बहुत जल्द हम लोग वहां पर मिलेंगे स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में, बिल्कुल वहां हम क्लियर करेंगे सबको। नोट कीजिए इसको जल्दी से, और दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन चल रहे हैं हम लोग।
तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चला जाए। भाई एक दिया हुआ है पी क्यू पैरेलल, पी क्यू पैरेलल दिया हुआ आर एस, आर एस, फिर दिया हुआ पी आर पैरेलल दिया हुआ क्यू एस। नोट करते चलिएगा, थोड़ा सा ज्योमेट्री है, लिखिएगा तो फायदामंद होगा आपके के लिए। एंगल दिया हुआ है एल पी आर इजकल टू 35 डिग्री, और फिर दिया हुआ एक और दिया हुआ एंगल यू एस टी इजकल टू कितना 70 डिग्री। हमारा क्वेश्चन है कि एंगल एम पी क्यू क्या होगा। चलिए ना एक हम फिगर आपको बनाते हैं। भाई इस टाइप से दिया हुआ, चलिए थोड़ा सा इसका यूज कर लेते हैं, देखने में अच्छा लगेगा जी आपको। ऐसे दिया हुआ, कुछ नाम लिख दे रहे हैं भाई। ये एल था, ये एम था भाई, ये पी है, ये आर है, ये एस है, ये टी है, टी है, ये टी इसको कीजिएगा टी। उसके बाद दिया हुआ है ये यू है, ये क्यू है। थोड़ा सा एक और बनाइए आप लोग। अच्छा ये दिया हुआ है 70 डिग्री, 70 डिग्री। चलिए अच्छा ऑप्शन हम दे रहे हैं, ऑप्शन भी दिया हुआ है 75 डिग्री, बी ऑप्शन में है 125 डिग्री, सी ऑप्शन में है 85 डिग्री, और डी ऑप्शन में है जी 105 डिग्री। निकालिए जरा सा क्या आएगा। क्वेश्चन जरूर नोट कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। एक और बनाइए आप लोग, प्रयास करना है। भाई प्रयास करना है, न बने वो अलग बात है, लेकिन प्रयास ही न करें ये बहुत गलत बात है। इसलिए थोड़ा सा ट्राई कीजिए आप लोग एक बार। चलिए देखिए क्या है, थोड़ा सा देखा जाए। अच्छा दिया हुआ है क्या है इसमें से, लाइन दिया हुआ देख ही रहे, पी क्यू, पी क्यू, ये देखिए ये पी क्यू लाइन है। पी क्यू पैरेलल क्या है आर एस, ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल भाई, ये आर एस है और ये क्या है पी क्यू। ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है ये पैरेलल। उसी तरह से पी आर पैरेलल क्या है क्यू एस, पी आर पैरेलल है क्यू एस, ये पी आर है, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है पैरेलल। भाई ये दोनों आपस में पैरेलल और ये दोनों भी आपस में क्या है पैरेलल। अच्छा पैरेलल लाइन का कुछ कॉन्सेप्ट होता है वो भी आप जान रहे हैं। आकांक्षा का आ गया है 125 डिग्री। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए हम बोल रहे हैं जो सुनिए। भाई ये दोनों का दोनों लाइन आपस में पैरेलल, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। अच्छा कुछ दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ हम लोग का एल पी आर, कौन एल पी आर मतलब पी के बारे में बता रहा है कितना है 35 डिग्री। एल पी आर ये एंगल दिया हुआ कितना, ये 35 डिग्री। भाई ये 35 डिग्री है, ठीक है। अच्छा फिर दिया हुआ यू एस टी, यू एस टी ये दे रखा है 70 डिग्री, हम लिख भी दिए। अच्छा कुछ पूछ रहा है, हमारा टारगेट क्या है उसको पहले ध्यान देना है। एम पी क्यू, एम पी क्यू, एम पी क्यू, भाई ये टारगेट हम लोग का है, ये टारगेट इसका निकालना है वैल्यू एक्स बराबर हाउ मच, इसको निकालना है। निकालिए जरा सा आप लोग, एक बार बनाइए बिल्कुल बनेगा। पचहत्तर आ गया विनय कुमार,
75 डिग्री। चलिए देखिए ना क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझिए। अच्छा आप जानते हैं हम यहाँ से यहीं से बनाना शुरू करते हैं भाई। यहाँ से इस एंगल को देखते हुए हमको पहुँचना है यहाँ पर। सुनिए भाई ये दोनों का दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। हम यहाँ लिख रहे हैं जरा सा थोड़ा सा ऐसे, इसको यहाँ लिख रहे हैं। अब देखिए भाई ये दोनों का दोनों लाइन अगर पैरेलल है और ये क्या है, ट्रांसवर्स लाइन है। भाई ये क्या है जी, ट्रांसवर्स लाइन। इस ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये जस्ट लाइक क्या है, मान लेते हैं ये लाइन क्या है, ट्रांसवर्स लाइन है। अच्छा जब ट्रांसवर्स लाइन है तो अगर ये सपोज दैट थीटा, तो ये भी बोलिएगा क्या होगा, थीटा। संगत कौन से, क्रॉसपोंडिंग एंगल से। इस लाइन के ऊपर का एंगल और इस लाइन के भी ऊपर का एंगल दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। अच्छा ये मान लेते हैं सपोज दैट ये अल्फा, तो ये क्या होगा, अल्फा होगा। ये मालूम है आपको, कोई जरूरी थोड़े ना कि ऐसे दिखाई देगा आपको, सीधा सीधे ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो ये बोलेगा इस लाइन के ऊपर अगर थीटा, तो इस लाइन के भी ऊपर क्या, थीटा। अब बोलेगा यहां से ये दोनों का दोनों अगर पैरेलल लाइन है, तो ये मान लेते हैं कि सपोज दैट ये 70 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा जी, 70 डिग्री। भाई ये क्या होगा, 70 डिग्री। कैसे, क्रॉसपोंडिंग एंगल से, क्रॉसपोंडिंग एंगल से। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो ये 70 है तो ये जो निकल जाएगा कितना निकल जाएगा, 110। ऐसे भी समझ सकते हैं। अच्छा एक चीज और हम बताए थे कि जब दो पैरेलल लाइन हो और एक ही ओर के ये थीटा है और ये अल्फा है, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग जो होता है कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो अगर ये 110 है तो 180 बनाने के लिए इसको क्या रखना होगा, 70। आप यहाँ से भी बना सकते हैं, बहुत सारा तरीका है बनाने के, लेकिन डायरेक्ट क्यों 110 की ओर चलेंगे। अगर ये 70 तो ये कितना, 70। एक बार में समझ में आना चाहिए। अब सुनिए ये दोनों का दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है भाई। ये लाइन क्या है, पैरेलल है, ऐसे दिया हुआ ना, ये दोनों का दोनों पैरेलल। और यहां से ये क्या है, ये क्या है, ट्रांसवर्स लाइन है। आशा बोलेगा ये ट्रांसवर्स लाइन है तो ये 70 डिग्री है इस लाइन के नीचे, तो ये भी क्या होगा हम लोग का 70 डिग्री। तो बोलिएगा ये जो हम लोग का जो निकल गया कितना निकला, 70 डिग्री। बोलिएगा इसके क्रॉसपोंडिंग बोलिएगा ये कितना निकला, 70। भाई ये 70 तो ये भी क्या, ये 70। अच्छा ये 70 तो यहां भी निकाल सकते हैं, तो ये भी क्या होगा, 70 होगा। एक थ्योरम है वो हम बताएंगे इसके बाद, लेकिन पहले समझिए। अच्छा ये 70 तो यहां से ये 70 क्रॉसपोंडिंग एंगल से। उसके बाद बोलेगा ये दोनों का दोनों अगर पैरेलल लाइन है, अब बोलेगा यहां से सपोज दैट ये दोनों का दोनों पैरेलल लाइन है और यहां से ये ट्रांसवर्स लाइन खींच रहा है, तो अगर ये 70 है इस लाइन के नीचे, तो इस लाइन के नीचे ये क्या होगा, 70। अच्छा बोलेगा एक लाइन पर हमेशा 180 डिग्री होता है, जिसमें से ये 35 मिल चुका, ये 70 मिल चुका, तो 70 और 35 105। तो ये जो हम लोग का बचेगा आंसर जो आएगा कितना आएगा, 75 डिग्री। तो हम लोग का जो फाइनल जो आंसर था कितना था जी, 75 डिग्री। अब तो आंसर आ ही रहा होगा सबका, बिल्कुल 75 डिग्री। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो बिल्कुल आसान था। एक कॉन्सेप्ट समझना है उसको समझिए। इसको हम जरा सा ऊपर करते हैं जी। सुनिए वो क्या कॉन्सेप्ट है, वो हमेशा याद रखिएगा। भाई ये दो पैरेलल लाइन हो और यहां से ये दो पैरेलल लाइन हो, तो करना क्या है, अगर ये सपोज दैट भाई ये थीटा, तो ये भी बोलिएगा क्या होगा, थीटा। एकदम समझना है भाई, ये थीटा तो ये क्या, थीटा। अच्छा ये थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा। अच्छा ये थीटा तो ये भी क्या, थीटा। समझ रहे हैं कैसे। मान लेते हैं कि यहां से देख रहे हैं कि भाई इसको अगर हम थीटा मान रहे हैं, इसको हम थीटा मान रहे हैं, तो ये भी थीटा होगा। ये दोनों कब, किस कंडीशन में, मान लेते हैं ये L1 है और ये L2 है, और ये मान लेते हैं कि सपोज दैट P1 है और ये P2 है। दिया हुआ रहेगा कि P1 पैरेलल क्या चाहिए, P2, और दूसरा कंडीशन रहेगा दिया हुआ L1 पैरेलल क्या चाहिए, L2। पैरेलल के केस में हम बोल रहे हैं। तो अगर ये थीटा है तो ये क्या, थीटा। अच्छा ये थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा। अब बोलेगा ये दोनों का दोनों पैरेलल और ये ट्रांसवर्स लाइन, तो ये थीटा, तो ये थीटा क्रॉसपोंडिंग एंगल से। अच्छा ये थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा, ये भी थीटा होगा। यहां से देख लीजिए ये दोनों का दोनों बोलेगा ये दोनों का दोनों पैरेलल लाइन है और यहां से ये ट्रांसवर्स लाइन खींचा गया, तो ये थीटा, तो ये थीटा। क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। अब हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए ये सपोज दैट अल्फा, ये क्या है, अल्फा। तो बोलेगा इसके क्रॉसपोंडिंग ये अल्फा होगा, और जब ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, और होगा कि नहीं होगा, सॉरी
ऊपर चला गया, नीचे, नीचे नहीं, इस लाइन के नीचे अल्फा, तो इस लाइन के भी नीचे क्या, अल्फा। अच्छा, इस लाइन के नीचे अल्फा, तो ये भी क्या होगा, अल्फा। क्लियर है। अब सुनिए, यहां से समझना है। अच्छा, अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल आप जानते हैं, अगर ये थीटा तो ये भी क्या होता है, थीटा, ये अल्फा तो ये भी क्या, अल्फा। आमने सामने का कोण आपस में क्या होता है, इक्वल। अच्छा बोलेगा ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा जी, अल्फा होगा। अच्छा बोलेगा यहां से ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, ये क्या होगा, थीटा होगा। अब सुनिए, यहां से एक चतुर्भुज टाइप का बन गया, वो हम सिखाना चाह रहे थे। ये क्या बना, चतुर्भुज। और चतुर्भुज बन गया तो आप जानते हैं कि दो समानांतर रेखा है, दो समानांतर रेखा है और एक ट्रांसवर्स लाइन है, तो एक ही ओर के अंतःकोण का जो योग होता है वो हमेशा कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180। अच्छा, ये 180 तो ये भी क्या, 180। अच्छा, ध्यान देना है, अगर ये थीटा तो ये भी क्या, थीटा, ये अल्फा तो ये भी क्या, अल्फा। आमने सामने का कोण आपस में कैसे, इक्वल। किस केस में, जब दो पैरेलल लाइन ये L1 L2 दिया जाए और दो पैरेलल लाइन P1 और P2 दिया जाए, और जब इस केस में आएगा तो अगर ये हम थीटा मानेंगे तो ये भी थीटा, अगर ये अल्फा तो ये भी क्या, अल्फा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। जैसे मान लेते हैं कि हम ऐसे बोलते हैं, थोड़ा सा बताइएगा भाई, ये है दो पैरेलल लाइन और यहां से ये दो पैरेलल लाइन। अगर हम मान लेते हैं कि सपोज दैट थीटा है जी, तो ये क्या होगा, थीटा। ऐसे समझना है भाई, ये थीटा तो ये क्या, थीटा। ऐसे देखिए नहीं भाई, ये थीटा है तो इसके बोलिएगा अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल, बोलिएगा ये क्या होगा, थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा। अच्छा, ये थोड़ा देर के लिए अल्फा मान ले तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा, अल्फा होगा। क्यों, क्योंकि आमने सामने का जो इंटरनल जो एंगल होगा इसमें क्या होगा, बराबर होगा, बराबर होगा। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, उसको आपको समझना है। जैसे क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, बनाइए, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखिए ना, क्वेश्चन है, लिखिएगा आप लोग। दिया हुआ है कि AB पैरेलल CD, और फिर दिया हुआ है AC पैरेलल BD। अच्छा, एक और दिया हुआ हिंट में कि एंगल EAC इजकल टू दिया हुआ 40 डिग्री, 40 डिग्री है भाई। और एंगल FDG ये दिया हुआ 55 डिग्री, 55 दिया हुआ। तो एंगल HAB इजकल टू, अगर x डिग्री है तो x बराबर हाउ मच, क्या आंसर आएगा। ठीक है, हम फिगर बना दे रहे हैं, उस फिगर को देखिए भाई। ये एक दो लाइन है पैरेलल, यहां से ऐसे लाइन दिया हुआ है पैरेलल, ठीक है। उसके बाद एक यहां से जो है ब्रेक किया है भाई, ऐसे इस टाइप से। चलिए, इतना ही दिया हुआ है, जो दे रखा है वही हम लिखे हैं आपको। अच्छा, ये दे रखा है भाई, A है, ये X है हम लोग का, ये H है, ये E है, नाम भी आप लोग डाल देंगे, C है, ये B है जी, B है, ये D है, ये F है, और ये G है, ये है। अच्छा, ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ 80 डिग्री, बी में दिया हुआ 85 डिग्री, सी में दिया हुआ 70 डिग्री, और डी में दिया हुआ 75 डिग्री। ये आया हुआ CDS 2020 का क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है 2020 का। ठीक है, चलिए, जो जो एंगल दिया हुआ उसका वैल्यू आप रख सकते हैं। अच्छा, क्या दिया हुआ, EAC बराबर 40 डिग्री, EAC, तो E मेरा ये है, A मेरा ये है, C है, ये जो दे रखा है कितना डिग्री दिया हुआ, 40 डिग्री, 40 डिग्री दिया हुआ, 40 डिग्री दिया हुआ। अच्छा, फिर जो दे रखा है वो आपका 40 हुआ। फिर है FDG ये दे रखा है भाई कितना, 55 डिग्री, 55 डिग्री, 55 डिग्री दिया हुआ।
बस। अच्छा फाइनल क्वेश्चन किस पर है, एक्स पर। ये टारगेट है हम लोग का, इसको निकालना है। जरा सा देखिए आप लोग, बनाइए ठीक से बनाइए, निकालिए। अच्छा अभी एक हम थ्योरम पढ़ रहे हैं क्या। अच्छा ए बी पैरेलल क्या है, सी डी। भाई ए बी पैरेलल क्या है, सी डी, सी डी दिया हुआ। उसी तरह से ए सी पैरेलल बी डी है, ए सी पैरेलल क्या है, बी डी है, ऐसे दिया। अच्छा जब इस टाइप का अभी जब आएगा तो यहाँ से ये 55 डिग्री, तो ये कितना होगा, चलिए कलर हम चेंज करते हैं, बनाने वाला कलर अलग। तो ये 55 है, तो ये भी कितना होगा जी, 55 डिग्री। अच्छा बोलिएगा ये कितना होगा, ये जानते हैं क्या भाई, आमने सामने का एंगल आपस में क्या होगा, 55, तो ये भी कितना, 55 होगा। हम अभी अभी पढ़े हैं कि जब दो पैरेलल लाइन इधर हो और दो पैरेलल लाइन इधर हो, तो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, अगर ये अल्फा तो ये भी क्या है जी, अल्फा। आमने सामने का एंगल जो होता है आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। किस केस में, जब ये पैरेलल ये हो, ये पैरेलल ये हो, तो यहाँ से जो अंदर का जो एंगल बनेगा वो आमने सामने हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये 55 तो ये भी कितना, 55, आपस में बराबर होगा। अच्छा बोलिएगा हमारा टारगेट ये है, तो एक लाइन पर, ये सीधी लाइन है भाई, ये सीधी लाइन है, एक लाइन पर कितना डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का, जिसमें से ये 55 है और ये 40 है, तो ये क्या होगा, 55 है और ये 40 है, तो ये क्या होगा। अच्छा आप लोग तो ऐसे कर रहे होंगे कि 55 40, तो ये क्या होगा। अच्छा यहाँ से बोलेगा 55 और 40 जोड़ते होंगे कितना, 95, तो यहाँ से जो हम लोग का जो आएगा वैल्यू कितना आएगा, 180 में से 95 घटाइएगा, तो 180 में से 95, 80 15, तो यहाँ से जो हो जाएगा कितना, 65 डिग्री। 6 5 11 4 15, 65 नहीं आएगा, 60 60, 20 कम 5 कम 25 कम, तो 60 25 85, 85 डिग्री। तो आंसर जो आएगा हम लोग का कितना आएगा, 85 डिग्री आएगा, 85 पक्का। विनय कुमार 85, वेरी गुड। प्रिया राज, उत्तम कुमार, सिमरन कुमारी, सभी का आंसर आ रहा है 85। चलिए वेरी गुड। अब सुनिए, देखिए घटाने में क्या प्रॉब्लम होता है। 180 में से आप बार बार घटाते हैं, उसको घटाने के लिए भूलिए, कैसे थोड़ा सा समझिए। इसको हम ऊपर करते हैं, देखिए घटाना कुछ नहीं है भाई, 180 में से घटाना ही नहीं, माइंड आप लगाते नहीं, घटाते रहते। ध्यान दीजिए भाई, 180 जब भी आप देखते होंगे हमेशा 180 में से ही घटाना रहता है कि नहीं। तो 180 को दो पार्ट में आप बांटिए। पहला पार्ट तो आप बांटिए 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। जब कहीं तीन एंगल मिल जाए हम लोग का, तो किस में बांटेंगे, 60 में बांटेंगे। कितना में बांटेंगे, 60 में। अच्छा इसका जब एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा। बराबर बराबर कितना, एवरेज का मतलब क्या होता है, बराबर बराबर। अच्छा बोलेगा तीन एंगल है, तो तीनों एंगल का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 60 60। अच्छा मान लेते हैं सपोज दैट जी, यहां से समझिए, अगर ये दे रखा है सपोज दैट 40 और ये दे रखा है सपोज दैट 70, तो ये क्या होगा, तो क्या 180 में से इसको जोड़ के घटाएंगे, नहीं घटाएंगे। हम जान रहे हैं कि एवरेज 60 60 होता है भाई, ये भी 60 हो रहा होगा, ये भी 60 हो रहा होगा, ये भी 60 हो रहा होगा, तब जाके 180 होता। अच्छा ये 60 है कि 40 है, 40 है भाई, 20 कम है। अब 20 कम है और ये 60 होना चाहिए, लेकिन है 70, 10 ज्यादा है। अभी भी बोलिएगा 20 कम 10 ज्यादा, अभी भी 10 कम है, तो इसका वैल्यू 60 होना चाहिए कि 70 होना चाहिए, 70 होता 60, लेकिन 10 कम था, तो 10 को एवरेज को पूरा करने के लिए इसको कितना रखना होगा, 70 रखना होगा। जैसे मान लेते हैं कि यहां से हम रखें कि सपोज दैट ये 20 डिग्री है, ये सपोज दैट ये मान लेते हैं कि सपोज दैट 70 डिग्री है, तो ये वैल्यू क्या होगा, निकालिएगा क्या। आप ऐसे कीजिएगा कि 70 20 90, आप बोलिएगा 180 में से 90 घटाएंगे, नहीं, हम मान लेंगे कि तीन हिस्सा है, ये भी 60 हो रहा होगा, ये भी 60 हो रहा होगा, ये भी 60 हो रहा होगा। अच्छा 60 से कितना कम है, 40 कम है। अच्छा ये 60 से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, मतलब 40 कम 10 ज्यादा, अभी भी 30 कम होना चाहिए था ये 60, लेकिन बोलेगा 30 कम था, तो 60 होगा कि 90 होगा, तो 90 होगा, ऐसे हम लोग समझेंगे। अच्छा मान लेते हैं एक दे रखा है, ये 50 दिया है, 70 दिया है, तो ये क्या होगा। अच्छा 50 से 10 कम और ये 10 ज्यादा, एवरेज बन गया, पूरा बन गया, तो ये जो होगा क्या होगा, 60 डिग्री होगा, ऐसे निकालेंगे।
अगर 4 ग्रुप में हमको बांटना है तो कितना कितना में बांटेंगे, 45 45 45 45 के ग्रुप में बांटना होगा, 4 पार्ट में अगर बांटना होगा। लेकिन मैक्सिमम आपको यही दिमाग में रखना है 60 66 से एवरेज से हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे यही क्वेश्चन था जी, देखिए यही क्वेश्चन था ना भाई, ये पूरा का पूरा 180 होता है। 180 में बोलिएगा कितना एंगल शामिल करना है, 3 एंगल शामिल करना है। 3 एंगल का मतलब 60 60 में बांटना है भाई, छोटा छोटा 2 सेकंड अगर हम लोग को बचता है तो बहुत बचेगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा समझना है। अच्छा ये 60 होता तब कोई दिक्कत नहीं, 20 कम है। अच्छा ये 60 से कितना कम है, 5 कम है, 20 कम, 5 कम, 25 कम, ये 60 तो होता है लेकिन ये दोनों मिलाकर 25 कम है, तब 25 जोड़ देंगे तो 60 और 25 कितना 85। वहां से थोड़ा सा माइनस करने से आप बचेंगे, ब्रेक करके माइनस करना बिल्कुल क्या होता है, आसान होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा हम बिल्कुल सिखाते चलेंगे आप लोग को, धीरे धीरे हर चीज को सीखना है भाई, सीखने के लिए ही आए हैं यहाँ पे। चलिए ना एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाइए। भाई क्वेश्चन कल वाला है उसको थोड़ा सा देखिए। भाई एक क्वेश्चन ऐसे है जी, कल ये थ्योरम आप पढ़े हैं, उम्मीद करेंगे कि आप बना देंगे। और एक यहां से मिलाया है ऐसे ऐसे, बस यही दे रखा है। और कुछ लिखते हैं, यहाँ से दिया हुआ नाम इसका ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी रहा। अच्छा ये दे रखा है 130 डिग्री, 130 डिग्री दिया हुआ। अच्छा इसका नाम है भाई ई ई भाई ये छोटा एंगल है ए, ये एंगल है 50 डिग्री और ये एंगल दे रखा है बी। हम लोग का क्वेश्चन है कि a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, ये निकालना है। ऑप्शन दे रहे हैं 70 डिग्री, 80 डिग्री, 120 डिग्री और डी में दिया हुआ है 60 डिग्री। क्या होगा देखिए जरा सा, निकालिए आप लोग बनाइए। विनय कुमार अलग अलग आंसर आप दे रहे हैं, 70 90 60। अच्छा इसके पहले वाला, ठीक ठीक, इसको देखिए बनाइए, थोड़ा सा प्रयास कीजिए। प्रयास करना और ना बनना अलग बात है, प्रयास ही नहीं करना वो बहुत गलत बात है, इसलिए प्रयास करना है सबको। आंसर क्या आएगा उसको दीजिए। ये आया हुआ क्वेश्चन, चलिए देखिए ना, सुनिए। कल हम एक थ्योरम पढ़े थे, याद कीजिए, इस टाइप का था जी। कैंची टाइप का था, याद आ ही रहा होगा। अगर सपोज दैट ये ए है, ये मान लेते हैं बी है और ये सी है, तो ये एंगल हम लोग निकालते थे क्या, कैसे निकालते थे, ये जो एंगल होता था ए प्लस बी प्लस क्या चीज सी, तीनों एंगल के सम के बराबर ये बाहर वाला एंगल होता है, कैंची टाइप का था। अब इसमें देखिएगा, इसको अगर थोड़ा देर के लिए भूल जाइएगा, अच्छा बोलेगा ये क्रॉस लाइन है, दो क्रॉस लाइन है, तो ये 130 है, तो ये क्या होगा 130 डिग्री होगा, और होगा कि नहीं ये बाहर वाला। अच्छा थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि इस एंगल को हटा हम दें, इस एंगल को जब हटा दें, सॉरी इस एंगल को जब हम हटा दें यहां से, इस एंगल को अगर हटा दें तो इस टाइप का ये बन जाएगा क्या, देखिए ना ऐसे, इस टाइप से। अच्छा ये था ए था भाई, ये था कितना 50 डिग्री था, और ये था क्या बी था, ये एंगल दे रखा है कितना 130 डिग्री, 130 डिग्री। तो क्या ए प्लस बी हम लोग निकाल सकते हैं, बोलिए
क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो एंगल होगा हमेशा a प्लस 50 डिग्री प्लस बी बराबर कितना 130। तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि a प्लस बी प्लस 50 डिग्री बराबर कितना 130 डिग्री। तो a प्लस बी का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 80 डिग्री आएगा। तो हम लोग का जो आंसर होगा क्या होगा ये 80 डिग्री होगा। क्लियर है। तो थोड़ा सा धीरे धीरे हर कॉन्सेप्ट को समझना है। होता क्या है कि कॉन्सेप्ट सीखने के बाद अगर उस पर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वहाँ से बोलिएगा बनना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वही जब याद आ जाएगा तो आप वहाँ से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज थोड़ा सा टारगेट है हम लोग का। चलिए फुल नहीं था बोर्ड। लिखिएगा एक क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी, ये जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं कहीं ना कहीं पूछा हुआ। ये देखिए CHSL 2019 का ये क्वेश्चन है जी। बी ए सी बराबर दे रखा है 80 डिग्री और फिर दे रखा है यहां से कि एंगल बी डी ई इक्वल टू दे रखा है 35 डिग्री और फिर एक और दे रखा है एंगल बी सी ई इक्वल टू दे रखा है 45 डिग्री। तो बताना है एंगल सी ई डी का वैल्यू क्या होगा। हम फिगर डाल रहे हैं। अच्छा ऑप्शन भी लिख लीजिए। ऑप्शन दे रखा है 150 डिग्री, बी ऑप्शन में दे रखा है 160, सी में दिया हुआ 140 और डी में दिया हुआ 120। ये CHSL 2019 का क्वेश्चन है। कोई दिए होंगे तो आप देखिएगा। अच्छा फिगर समझिए क्या है। फिगर भाई ऐसे ठीक है, ये है फिगर और यहां से ऐसे ब्रेक किया है। चलिए ठीक है, कुछ नाम दे रहे हैं। ये दे रखा है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी जी। अच्छा दिया हुआ क्या बी ए सी ये कितना दिया हुआ बी ए सी प्लस ए बी सी 80। अच्छा बी ए सी प्लस कितना बी एस ए सी बी प्लस कितना बी ए सी ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों का जो सम है, ये जो दोनों का जो सम है ये क्या दे रखा है बोलिए 80 डिग्री। भाई ये 80 दिया हुआ इन दोनों का। अच्छा फिर दे रखा है बी डी क्या चाहिए ई, भाई ये ई है बी डी ई ये दे रखा है कितना 35 डिग्री। अच्छा बी सी ई दिया हुआ ये एंगल दे रखा है कितना 45 डिग्री। तो पूछ रहा है सी ई डी ये वैल्यू आपको निकालना है एक्स। निकालिए, आ गया आंसर, बिल्कुल आ गया होगा। अच्छा ध्यान दीजिए कि ये भी कैंची टाइप का है, कैंची टाइप का। अच्छा जब कैंची टाइप का तो ये पूरा का पूरा एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल, इन तीनों एंगल के सम के बराबर ये होगा। लेकिन बोलिएगा ऐसा नहीं है, इन दोनों का योग दिया हुआ 80, इन दोनों का। अच्छा ये दिया हुआ था नहीं दिया हुआ था, ये अलग से दे रखा है कितना 45। तो हम तो जान रहे हैं कि भाई ये एंगल और ये एंगल तीनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा, तो आएगा। बिल्कुल आसान था भाई 80 प्लस 45 और प्लस कितना 35 इक्वल टू, अच्छा बोलिएगा 120 और 30 150 160 डिग्री। तो ये आंसर था, ये क्वेश्चन आया हुआ था। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग बना के आए होंगे। तो 160 आंसर इसका होगा। CHSL 2019 का ये क्वेश्चन है जी। तो इस टाइप से क्वेश्चन हमेशा देता है एग्जामिनेशन में, बस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है।
कैसे आ रहा है उसको आपको क्लियर रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। भाई दिया हुआ है कि ट्रायंगल एबीसी में कोण ए माइनस कोण बी इक्वल टू दे रखा है भाई 33 डिग्री, 33 डिग्री दिया हुआ है। अच्छा फिर दिया हुआ है कोण बी माइनस कोण सी बराबर दे रखा है 80 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। एक 180 नहीं है, 18 डिग्री है भाई, हमको लगा कि 180 है। तो बोल रहा कि त्रिभुज के सबसे बड़े कोण और त्रिभुज के सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का योग क्या होगा, योग निकालना है, योग क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अच्छा ऑप्शन हम दे रहे हैं 135 डिग्री, बी में दे रखा है 140 डिग्री, सी में दे रखा है 150 डिग्री और डी में दे रखा है 125 डिग्री। ये भी आया हुआ है सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 2019 का सीजीएल मेंस का क्वेश्चन, निकालिए, बनाइए। बोल रहा है क्या कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए माइनस कोण बी बराबर 33 डिग्री, कोण बी माइनस कोण सी बराबर 18 डिग्री दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि उसी त्रिभुज के सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटे कोण का योग क्या होगा, प्लस निकालना है। ये ऑप्शन दिया हुआ, ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा सा ट्राई कीजिए आप लोग, एक बार जब ट्राई करेंगे तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। निकालिए, पहले क्वेश्चन आप लोग एक बार नोट कर लेना है, क्वेश्चन नोट करना है, उसके बाद ही बनाना है। चलिए देखिए, समझिए कैसे बनेगा, छोड़ दीजिए, मत बनाइए आप लोग, ध्यान दीजिए। अच्छा मान लेते हैं एक ट्रायंगल हम खींचते हैं, एक ट्रायंगल जब हम खींच रहे हैं, कहाँ गया भाई ट्रायंगल, हाँ यहाँ है ट्रायंगल। चलिए ये ट्रायंगल हम लोग खींचे, तो ये मान लेते हैं कि सपोज दैट ए है जी, और ये बी है, और ये क्या है, सी है। तीन साइड से है, ए बी सी दिया हुआ, हम किसी को भी ए बी सी मान सकते हैं, ए बी सी या ए बी सी या ए बी सी, किसी को भी मान सकते हैं। अच्छा इसमें दे रखा कि कोण ए को अगर माइनस किया जाए कोण बी के साथ तो उसका जो रिजल्ट होता है कितना, 33। अच्छा एक रिलेशन और दिया हुआ कि कोण बी माइनस कोण सी जो दिया है कितना दिया हुआ, 18 डिग्री। अच्छा ये तो श्योर है कि इन दोनों कोण ए और कोण बी में जो बड़ा होगा कौन होगा, कोण ए होगा, क्योंकि इसी में से इसको घटाया गया है तो 33 पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब है कि यहां से बोलेगा इन दोनों में जो बड़ा होगा, कोण ए बड़ा होगा कि कोण बी बड़ा होगा, कोण ए बड़ा होगा। भाई इन दोनों का अंतर जो आ रहा है पॉजिटिव 33 आ रहा है। अच्छा यहां से देखिए कोण बी और कोण सी में कौन बड़ा होगा जी, तो कोण बी बड़ा होगा, क्योंकि बी और सी का अंतर निकालने पर प्लस 18 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब है कि कोण बी बड़ा है। अब सुनिए, तो यहां से बोलेगा कोण बी से बड़ा कोण ए, अब बोलेगा कोण सी से बड़ा कौन है, कोण बी। इसका मतलब है कि सबसे बड़ा जो होगा कोण क्या होगा, ए होगा, उसके बाद जो बड़ा होगा क्या होगा, कोण बी होगा, और उससे छोटा कोण बी होगा, और उससे जो छोटा होगा क्या होगा जी, कोण सी होगा। ये क्लियर है, आप ऐसे समझिए। ए बड़ा है
किससे? बी से। बी बड़ा है किससे? सी से। इसका मतलब है कि सबसे बड़ा ए होगा, सबसे छोटा क्या होगा? सी होगा। और इसी बड़ा सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण का योग, मतलब ए प्लस बी, ए प्लस सी हमको निकालना है। सबसे पहले तो ये टारगेट लेना है कि हमारा क्वेश्चन क्या है। जब तक क्वेश्चन नहीं समझेगा आप बना नहीं पाएंगे, इसलिए सबसे पहले प्रयास करना है कि क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। और जब तक वो नहीं समझ पाएंगे तब तक हम लोग बनाएंगे कैसे? भाई पूछा जा रहा था कि सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण का योग या अंतर, कुछ भी पूछेगा हम निकाल देंगे, लेकिन बोलेगा सबसे बड़ा ए होगा और सबसे छोटा जो होगा क्या होगा? सी होगा। ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब सुनिए, अब हम क्या कर रहे हैं कि भाई यही दोनों आपका दिया हुआ है, स्टेटमेंट यही दिया हुआ, इसी दोनों के स्टेटमेंट को हम लोग फुलफिल करते हुए क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, एक हम जानते हैं कि ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो उसका तीनों कोनों का जो योग होता है हमेशा कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि यहां से हम कैपिटल लिख रहे हैं तो समझिएगा कि कौन है कोण बी, अब माइनस क्या है? कोण ए माइनस क्या है? कोण बी है। अच्छा, यहां दिया हुआ कि कोण बी माइनस क्या है दिया हुआ जी? कोण बी माइनस क्या है? कोण सी। हम चाह रहे हैं कि इन दोनों को पहले हम घटा लेते हैं। क्या कर ले? घटा ले। और जब माइनस कीजिएगा a माइनस बी माइनस बी माइनस सी इक्वल टू, बोलेगा 33 में से घटाना है किसको? 18 को। भाई इन दोनों को घटाना है। अच्छा, बोलेगा माइनस कॉमन होगा तो साइन बदल जाएगा, तो यहां से हो जाएगा a माइनस बी या प्लस क्या चाहिए? सी इक्वल टू 33 में से 18 जाएगा तो कितना? 15 डिग्री। अच्छा, ये माइनस बी, यहाँ भी माइनस बी, तो a माइनस क्या होगा? 2b प्लस क्या चाहिए? सी इक्वल टू कितना? 15 डिग्री। 15 डिग्री होगा। हम जोड़े क्यों नहीं? अगर जोड़ते तब बी या बी क्या हो जाता? खत्म हो जाता, कैंसिल हो जाता, क्योंकि हमको रिलेशन निकालना है। किस में? हमको जो रिलेशन जो निकालना है, अब यहां से जो आता वो a माइनस सी आता, लेकिन हम चाह रहे हैं कि भाई a प्लस सी आए, क्योंकि बड़ा कोण और छोटा कोण का क्या अंतर नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? योग पूछ रहा है। अच्छा, यहां से बोलेगा a माइनस 2b प्लस सी बराबर कितना निकला? 15 डिग्री। थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं इसको, थोड़ा सा ऊपर, ये रहा। ठीक है। अच्छा, एक चीज तो जान रहे हैं कि ट्रायंगल के तीनों कोण a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना डिग्री होता है जी? 180। भाई 180 डिग्री होता है। भाई तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री आएगा? 180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री ही आएगा। अब बताइएगा यहां से हम क्या कर सकते हैं, किसको हटा सकते हैं? बोलिए। यहां से हम ऐसा करते हैं कि b या b को क्या कर दें? काटने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर b या b कैंसिल हो जाएगा तो a और c हम लोग का क्या होगा? मिल जाएगा, a प्लस सी मिल जाएगा। अच्छा, बोलेगा b को काटने के लिए बोलेगा कितना से गुना करना पड़ेगा? 2 से। भाई 2 से गुना इधर करना होगा। क्या ऊपर भी 2 से गुना करना होगा? नहीं, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी 2b है। अगर नीचे में अगर 2b आ जाए तो बोलेगा क्या हो जाता? कैंसिल हो जाता। क्या हो जाता? कैंसिल होता। अच्छा, बोलेगा 2 से जब गुना कीजिएगा तो यहां से हो जाएगा 2a और यहां से क्या होगा? 2c। अच्छा, यहां से जो होगा 1a और यहां से 1c, और ये बोलेगा आपस में क्या होगा जी? कट जाएगा जोड़ने पर, न कि घटाने पर। घटाइएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, फिर ये जुड़ जाएगा। तो हम ये दोनों को क्या किए हैं? जोड़े हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, हम यहां से अगर लिखें कि 2x अब प्लस 1x बराबर जुटेगा कि नहीं? तो कितना? 3x होगा, 3x होगा। हम यहां से लिखें कि 5a अब प्लस 2a, ये दोनों जुटेगा कि नहीं? तो जुटेगा, तो कितना होगा? 7a होगा। समझना है हम क्या हम बोल रहे हैं। अच्छा, हम यहां से बोले जी कि एक a प्लस b और 2 गो a प्लस b, तो बोलेगा इसको जोड़ेंगे तो एगो a प्लस बी है और 2 गो a प्लस बी है, तो कितना होगा? 3a प्लस बी होगा। और होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो जब यहाँ से b या b कट जाएगा तो एगो a और एगो c इधर बच गया, और 2 से जब गुना करेंगे तो 2 गो a और 2 गो c इधर बच गया। भाई ऊपर में 1 a 1 c है, नीचे में 2 a 2 c है। अच्छा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 3 गो a और प्लस क्या होगा? c होगा। अच्छा, यहां से बोलेगा ये तो 15 डिग्री है, ये बोलेगा 180 गुना 2 कितना? 360।
आप 360 आप 15 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 300 कितना 75 डिग्री, 375 होगा। भाई जोड़ना है। अच्छा बोलेगा 3 से कटेगा क्या, तो 3 से काटिए ना इसको, तो 3 से काटिएगा एक बार, अब बच जाएगा कितना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, अब बच जाएगा 3 पचे 15, तो ए प्लस सी जो आएगा हम लोग का 125 डिग्री आएगा। तो हम लोग का जो आंसर होगा क्या होगा, डी होगा 125, 150 नहीं 125। क्लियर है। एक बार इसको नोट कीजिए, फिर से हम समझा रहे हैं। ये आया हुआ मेंस का क्वेश्चन है जी 2019 में, ठीक है, सर्च कीजिएगा वो मिलेगा क्वेश्चन आपको। तब वही सब क्वेश्चन आज लाए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में 2-3 साल पहले जो आया है, उस क्वेश्चन को हम आज टारगेट बनाए हैं कि वो क्वेश्चन हम कराएं आपको। ठीक है, तो 125 डिग्री आएगा। ठीक है, नोट कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको ऊपर करते हैं। ठीक है, बना लीजिएगा, आप लोग जानते हैं कि आप लोग तेज हैं, तो कम से कम 12-15 क्वेश्चन होना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, कोण ए प्लस, कोण बी प्लस, कोण सी प्लस, कोण डी प्लस, कोण ई प्लस, कोण एफ इजकल टू हाउ मच। अच्छा, ऑप्शन दे रखा है जी 280 डिग्री, बी में दे रखा है 300 डिग्री, सी में दे रखा है 340 डिग्री और डी में दे रखा है 360 डिग्री। ठीक है। अच्छा, फिगर क्या है उसको देख लीजिए एक बार, आप लोग फिगर भी देख लीजिए क्योंकि फिगर जानना जरूरी है भाई। इस टाइप से, हालांकि आप बनाए हैं क्वेश्चन को, ऐसे है फिगर, और नाम हम दे रहे हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। क्या आएगा, डी नंबर ऑप्शन 360। 360 लगता है। इस टाइप का हम क्वेश्चन कराए थे, एंगल 1 2 3 करके दिए थे। अच्छा, यहां से आप यही जानते हैं कि बोलेगा एक ट्रायंगल ये है, क्या है भाई, ये ए बी सी है, और एक ट्रायंगल ये दे रखा है, ये दे रखा है, उसका नाम क्या है, डी ई एफ, डी ई एफ। अच्छा भाई, किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 180 डिग्री। अच्छा, यहाँ से बोलेगा d प्लस ई प्लस एफ बराबर कितना 180 डिग्री, तो पूछ रहा है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, तो 180 प्लस 180, 180 गुना 2 करिएगा तो आंसर कितना आएगा 360 डिग्री। तो हम लोग का जो आंसर आया था कितना 360। एक कॉन्सेप्ट उसको आज जान लीजिए जो कि हमेशा आपको काम करेगा। एक हम फॉर्मूला आपको दे रहे हैं जो कि यहाँ से काउंटिंग भी नहीं करने की जरूरत है कि a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, तो यहाँ से समझिए क्या है। हाँ, ये बताएं, लेकिन चलिए, कोई भी वर्टेक्स हो, कोई भी वर्टेक्स हो, वर्टेक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर वर्टेक्स जो दिया हुआ है इसका अगर हमको एंगल निकालना है, एंगल निकालना है तो कुछ नहीं करना है, n-4 इंटू 180 डिग्री से गुना कर दीजिए, n-4। अच्छा, कितना बोलेगा वर्टेक्स से भाई, 1 2 3 4 5 6, तो 6 - 4 और गुना कितना जी 180 डिग्री। अच्छा बोलेगा 2 गुना 180 डिग्री, तो आंसर जो हम लोग का होगा वो क्या होगा, बोलिए 180 गुना 2 कितना 360 डिग्री, तो आंसर कितना 300। इसको नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हमेशा क्वेश्चन रहता है दिया हुआ। n-4 इंटू कितना 180 डिग्री, n-4 इंटू कितना 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री, n-4 इंटू 180 डिग्री। कर लिए नोट। अच्छा, एक क्वेश्चन हम देते हैं, थोड़ा सा निकालिएगा, ऐसे है,
चलिए ना, थोड़ा सा सुंदर लगने के लिए इसका यूज कर रहे हैं। निकालना है। क्या आएगा, निकालिए तो। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई का वैल्यू क्या होगा, निकालिए आप लोग। फिगर नहीं बन रहा है, देखिए ना, बहुत सिंपल है फिगर, समझिए। आप लोग पता नहीं कैसे कैसे बना रहे होंगे। देखिए ना क्या है, फिगर पहले समझिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखिए क्या है कि हम एक ट्रायंगल बनाने का प्रयास कर रहे थे। भाई ट्रायंगल ऐसे ही बनता है, यहाँ से शुरू किए, ऐसे गए, यहाँ से आए, ट्रायंगल बनाना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ से माइंड मेरा थोड़ा सा, अच्छा मिलाना था यहाँ, लेकिन हम इसको सीधे ऐसे ले चल गए जी। भाई माइंड डिस्टर्ब हो गया। अब चलते हैं भाई ऊपर ले जाने, तो यहाँ से बोलेगा कहाँ ले गए, ऊपर, और फिर यहाँ से ऐसे ले गए, और यहाँ से ले जाने के बाद उसके बाद ऐसे मिला दिए। ठीक है, क्लियर है सबको? फिगर बनाने के लिए सीखिए। भाई कुछ नहीं किए हैं भाई, ट्रायंगल बनाना था, नहीं हम इधर मोड़ रहे हैं भाई, इधर मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, अच्छा बोलेगा कितना, बोलेगा एंगल है, कितना वर्टेक्स है, तो 1 2 3 4 5, क्या फार्मूला लग सकता है, n-4 इंटू कितना 180 डिग्री, n-4 इंटू 180 डिग्री, n का वैल्यू कितना 5, तो 5 - 4 इंटू 180 डिग्री। हम लोग का जो आंसर आएगा 1 से इंटू करेंगे 180 में, तो आंसर जो आएगा कितना 180 डिग्री। तो आंसर जो होगा हम लोग का क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो क्वेश्चन आते रहता है, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आपको मिल जाएगा। तो वर्टेक्स को सीधे क्या करेंगे, काउंट करेंगे। अच्छा ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये आगे हम लोग बताएंगे, पढ़ेंगे, बिल्कुल डीपली में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसको रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक क्वेश्चन और है, उसको समझिए। दिया हुआ है कि AC पैरेलल DE दिया हुआ जी, एकदम नोट करते चलिए। AC पैरेलल क्या है, DE, और दिया हुआ है एंगल CAB इक्वल टू दे रखा है 38 डिग्री। तो बताना है, तो हमारा क्वेश्चन है भाई, ये एंगल ABC प्लस 5 इंटू एंगल CBD इक्वल टू हाउ मच। ऑप्शन दे रहे हैं हम, ऑप्शन है 158 डिग्री, बी ऑप्शन दिया हो 178 डिग्री, सी ऑप्शन दे रखा है 218 डिग्री, और डी में दे रखा है भाई 196 डिग्री। ये भी क्वेश्चन आया हुआ CHSL 2019 का। का ये क्वेश्चन है। फिगर देख लीजिए जरा सा, क्योंकि फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री में। चलिए यही था फिगर, नाम दे देते हैं भाई। ये A है, ये B है, और ये रहा C। अच्छा ये E दिया हुआ है, और ये दे रखा है D। अच्छा ये एंगल का नाम है A, ये एंगल का नाम है B। अच्छा ये एंगल दिया हुआ कितना 2A दिया हुआ, ठीक है ना, जो दिया हुआ हम लिख रहे हैं आपको, 2A दिया हुआ, हाँ 2A दिया हुआ जी। तो चलिए बनाइए, इस क्वेश्चन को बनाइए।
निकालिए तो। बनाई क्या रहा आंसर, उसको निकालना है। चलिए देखिए ना। अच्छा दिया हुआ कि AC पैरेलल क्या है डी, AC पैरेलल क्या है डी, भाई ये दोनों का दोनों लाइन क्या है पैरेलल। अच्छा आप जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइन हो, जब दो पैरेलल लाइन हो और ये मान लेते हैं कि सपोज दैट ये ट्रांसवर्स लाइन हो, भाई ये दो पैरेलल लाइन है और ये क्या है ट्रांसवर्स लाइन है, त्रिअक्षेदी रेखा जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो अगर सपोज दैट ये अल्फा तो ये भी क्या होगा अल्फा होगा, ये जान रहे हैं भाई, ये अल्फा तो ये अल्फा, सही में गड़बड़ मत कीजिए भाई। भाई ये अल्फा मान लिए तो इसके नीचे का एंगल अल्फा होता है, क्लियर। भाई इस साइड के नीचे अल्फा, इस लाइन के नीचे अल्फा तो इस लाइन के नीचे भी क्या अल्फा। अगर ये मान लेते हैं थीटा, इस लाइन के ऊपर थीटा तो इस लाइन के ऊपर क्या होगा थीटा होगा। लेकिन ये हम जान रहे हैं कि इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का जो सम होगा कितना डिग्री होगा 180 डिग्री। अल्फा प्लस बोलेगा एकांतर सॉरी इंटर्न एक ही ओर के अंतः कोणों का जो योग होता है हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। अगर ये 50 होगा तो ये 130 होगा, ये 70 होगा तो ये 110 होगा, दोनों का सम कितना 180 होता है। ये क्लियर है, 218 आ गया। देखते हैं क्या। अच्छा अब ध्यान देना है। अच्छा एक एंगल दिया हुआ 38, तो यहां से बोलेगा 38 किसका दिया हुआ कौन CAB ओ 2A बराबर दिया हुआ कितना 38 डिग्री, 2A बराबर 38 डिग्री दिया हुआ है, 38 डिग्री दिया हुआ है। तो यहां से बोलेगा A बराबर कितना डिग्री निकल जाएगा जी 90 डिग्री। भाई A बराबर 90 डिग्री निकल जाएगा। अच्छा बोलिएगा यहां से अगर हम बात करें, यहां से अगर हम बात करें तो ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। तो यहां से बोलेगा ये एंगल और ये एंगल दोनों का जो सम होगा वो कितना डिग्री होगा 180, 180 होता है। अच्छा ये जिसमें दे रखा है 38 डिग्री, तो 38 डिग्री तो ये कितना निकल जाएगा भाई 38, अगर ये 40 रहता तो 140 142, भाई 142 निकल जाएगा। इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा 180 और जिसमें से ये 38 दिया हुआ तो ये जो होगा वो कितना होगा 142 डिग्री। अच्छा 142 जो आया होगा ये ए का वैल्यू या बी का या ए प्लस बी मिलाकर, ए प्लस बी मिलाकर, तो यहाँ से हम लिख रहे हैं कि ए प्लस बी बराबर कितना 142 डिग्री और जिसमें से ए बराबर निकल रखा है 19 डिग्री, तो बी बराबर बोलिएगा यहाँ से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 123 डिग्री, 123 डिग्री आएगा। इसमें से 19 क्या कर देंगे घटा देंगे, तो 123 डिग्री बी का वैल्यू आ गया। हम लोग का क्वेश्चन है ABC ए कॉमा बी सॉरी एंगल एंगल ABC का मतलब क्या चाहिए बी, तो बी हम लिख रहे हैं प्लस 5 CBD, तो यहां से C है, ये B है और D है A, तो यहां से बोलेगा 5 इंटू क्या चाहिए A। अच्छा B का वैल्यू हम लोग का निकल चुका है 123 डिग्री, तो ये 123 डिग्री प्लस A बराबर 19, तो 19 गुना 5 कितना 95 डिग्री। अच्छा यहां से कीजिएगा जोड़िएगा, तो 95 में 5 दीजिएगा 100, उधर 5 घटा दीजिएगा तो 218 डिग्री। तो आंसर जो हम लोग का होगा क्या होगा 218 डिग्री, 218 होगा। क्लियर, 280 डिग्री होगा जी, 218 डिग्री। चलिए तो जिनका भी आया है 218 वो क्या होगा आंसर उसका आ जाएगा। नोट कर लीजिए एक बार इसको, क्योंकि एक ही तरफ के अंतर कोणों का योग 180 होता है, जिसमें से ये 38 मिल चुका था, तो ये जो वैल्यू हम लोग का जो निकलेगा कितना निकलेगा 142। अच्छा ये जो वैल्यू था कोण ए और कोण बी छोटा a प्लस बी बराबर कितना 142। अच्छा जिसमें से a बराबर हम निकाल चुके थे 19, तो 19 आके इधर क्या हो गया घट गया, तो बचा बोलिएगा 142 में से 19 जाएगा तो कितना 123, 123 आ चुका है किसका बी का। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं ABC बराबर बी और यहाँ से कौन CBD बी बराबर कितना है A दिया हुआ, ये A एंगल A है, तो यहाँ से बोलेगा 5 इंटू करना है, तो वही कैलकुलेशन किए तो आंसर 218 आया। 218 का मतलब C नंबर, ठीक है।
देखते हैं एक आध क्वेश्चन और करने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन और लास्ट आज का, क्योंकि समय हो चला है। चलिए देखिए, ऐसे दे रखा है, फिगर आप लोग जरूर बनाइएगा, ठीक है ना। फिगर बन रहा है। ये सीडीएस का क्वेश्चन है, सीडीएस 2020 का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा यहाँ से रहता है क्वेश्चन। अच्छा, दिया हुआ क्या निकालना है, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर हाउ मच। 8 कोणों का योग निकालना है जी। ऑप्शन हम दे रहे हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 240 डिग्री, बी ऑप्शन में दे रखा है 720 डिग्री, सी में दे रखा है 360 360 और ये है 540। देखिए निकालिए क्या आ रहा है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसको फिगर को पहले बनाइए। फिगर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं है, यहाँ से 2 सीधा लाइन खींचिएगा और फिर यहाँ से ऐसे कीजिएगा, सिंपल तो है। निकालिए, 720 उत्तम कुमार का आया, 720। देखते हैं क्या आंसर है। सात सौ बीस। सही से बनाइए, जितना आप आसान समझ रहे हैं वो है नहीं। जो आप फार्मूला लगाना चाह रहे हैं n-4 इंटू 180 डिग्री, क्या लगेगा इसमें? नहीं लगेगा। चलिए देखिए, समझिए क्या है। आप तो ये कर रहे होंगे कि अभी 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 हम एक कॉन्सेप्ट सिखाए आपको। अच्छा देखिए, वो कॉन्सेप्ट क्या था उसको समझिए भाई, सभी में नहीं अप्लाई आपको करना है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट हम आपको ऐसे सिखाए, ऐसे ही सिखाया था ना, ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल निकालना है। तो यहां से जो देख रहे हैं ये क्या है? ट्रायंगल है, ट्रायंगल है। अच्छा, एक अभी ऐसे सीखे आप, ऐसे। तो यहाँ सब का सब क्या है जी? क्या है? ब्लॉक है, कोई भी ओपन एरिया नहीं है। लेकिन यहाँ से इस फिगर में आप देख रहे हैं, तो यहाँ से देख रहे हैं, अच्छा ये फिगर सभी भरा हुआ, ये भी भरा हुआ, लेकिन इसमें देखिए, ये देखिए क्या है? ओपन एरिया है। यहाँ पर एक चतुर्भुज बन रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलिए। यहाँ पर एक क्या बन रहा है? चतुर्भुज बन रहा है। यहाँ पर जो बन रहा है क्या बन रहा है? चतुर्भुज बन रहा है। अच्छा बोलेगा, यहां से तो ऐसे हम समझ रहे हैं भाई, एक ट्रायंगल एक ट्रायंगल एक ट्रायंगल एक ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल है, 4 ट्रायंगल है। तो 4 ट्रायंगल का एक ट्रायंगल के बोलेगा एंगल का जो सम होता है 180 होता है। तो 180 180 180 180 करते तो 720 आता, जिसमें ये एंगल भी शामिल होना चाहिए था। और होना चाहिए था कि नहीं चाहिए था?
ये एंगल भी क्या होना चाहिए था, शामिल होना चाहिए भाई। इसका 180, ये 100, भाई ये भी एक प्रकार का ट्रायंगल बन रहा है, ये भी एक प्रकार का ट्रायंगल बन रहा है, ये भी एक प्रकार का। तो लेकिन बोलेगा ये एंगल को हमको लेना है, नहीं लेना है, उस एंगल को नहीं लेना है, इस एंगल को नहीं लेना है। अब सोच समझ के आंसर दीजिए आप। चलिए सुनिए क्या हम बता रहे हैं भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी जाके होगा। हम भाई ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, अच्छा पहले इसको नीचे वाला को मिटाने दीजिए हमको। चलिए मिट गया। सुनिए, आप जानते हैं हम ये कह रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं कि सपोज दैट भाई ये ट्रायंगल है, ये क्या है, ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल। अच्छा ये जब ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का ये कैसा कोण है जी, कैसा कोण है, बहिष कोण है। तो ये बहिष कोण जो है, बहिष कोण का मतलब समझ ही रहे हैं, कैसा, बाहरी कोण। तो बोलेगा ये अल्फा है, ये थीटा है, तो ये जो होगा क्या होता है, अल्फा प्लस थीटा। सुदूर अंतः कोण, दूर का मतलब ये दोनों के योग के बराबर होता है, ये कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। तो यहां से बताइएगा कि यहां से बोलेगा ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है भाई, ये ट्रायंगल है, इसका हम आगे हम लाइन खींच देंगे, ये लाइन हम खींच देंगे, या ये सपोज दैट हम इसी को अगर हम खींचेंगे तो यहां से जो एंगल जो बनेगा हम लोग का वो कितना बनेगा बता सकते हैं। अच्छा यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, तीनों कोनों का योग कितना, 180 डिग्री। तो ये जो एंगल होगा 180 डिग्री, आप बोलिएगा माइनस क्या होगा, 3 प्लस क्या चीज 4, और होगा कि नहीं होगा। अच्छा उसी तरह से ये एंगल हम लोग का निकल जाएगा। अच्छा बोलेगा तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, तो ये जो होगा 180 डिग्री माइनस बोलेगा क्या होगा, 5 प्लस क्या चीज 6। उसी तरह से ये एंगल निकल जाएगा 180 डिग्री माइनस कितना, कोण 7 प्लस कितना 8। भाई इन दोनों का सम में से 180 को क्या कर देंगे, हटा देंगे। भाई ये एंगल है। उसी तरह से यहाँ जो वैल्यू निकलेगा क्या निकलेगा, 180 डिग्री माइनस बोलेगा कोण 1 प्लस कितना 2। ये इतना बात समझ रहे हैं आप लोग। अच्छा बोलेगा अपोजिट वर्टिकली एंगल भी आपस में बराबर, तो ये क्या हो सकता है, 180 डिग्री माइनस बोलेगा कितना 3 प्लस कितना 4। उसी तरह से ये भी अगर ये एंगल 180 माइनस 5 प्लस 6 है, तो ये भी एंगल होगा 180 डिग्री माइनस कितना बोलेगा 5 प्लस 6। उसी तरह से ये भी आ जाएगा 180 डिग्री। थोड़ा सा लिख रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग को समझाने का। अच्छा यहां से बोलेगा क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 1 प्लस क्या चीज 2। मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब सुनिए, आप जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग जो होता है वो हमेशा कितना होता है, 360। कोई भी चतुर्भुज हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे रैम्बोस हो, कोई भी हो, उसके चारों कोनों का जो योग होता है कितना होता है, 360। तो हम ये बोलेगा इस चतुर्भुज का ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, सभी को क्या कर सकते हैं, जोड़ेंगे। अब जोड़िएगा तो 180 180 180 180 कितना 720 डिग्री तो होगा, माइनस कितना होगा जी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक जाएगा 8 तक जाएगा। और ये बोलेगा ये चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360, तो किसके बराबर 360। अच्छा बोलिएगा ये माइनस में है तो बराबर के हम उस तरफ अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये टोटल का टोटल क्या हो जाएगा, प्लस में। 360 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस यहाँ 8 तक जाएगा, और ये जो होगा 720 में से 360 घटाएंगे तो हम लोग का जो आंसर होगा कितना होगा 360। तो आंसर जो आएगा कितना आएगा 360 आएगा। तो हर चीज को समझना, हर कॉन्सेप्ट को जब तक आप नहीं समझिएगा क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। सभी में एक ही थ्योरम नहीं लगाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन ज्योमेट्री में जब तक आप समझ नहीं पा रहे हैं तब तक आप नहीं बना सकते हैं। अच्छा अपने मन से कुछ मानना नहीं है, अपने मन से अगर कुछ मान लीजिए तो वहां से बोलेगा आपका जो है क्या होगा, गलत होने का संभावना पूरा का पूरा 100% हो जाएगा। तो जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोले, क्वेश्चन के अनुसार ही हम लोग को क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और बहुत कम ही क्वेश्चन हुआ, थोड़ा सा लिखने की नौबत आ गया था जिस कारण से, तो प्रयास करेंगे। अच्छा कल जो है क्लास
ऑफ रखते हैं, कल संडे है, ठीक है ना। अगले वीक भी मंडे टू सैटरडे क्या चलेगा, पूरा का पूरा ज्योमेट्री चलेगा। तो ज्योमेट्री थोड़ा सा, क्योंकि ज्योमेट्री बहुत ही हार्ड है, बहुत ही हार्ड है। जब तक तो उसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, आप अलजेब्रा इजी से बना लीजिएगा, ट्रिगोमेट्री इजी से बना लीजिएगा, आप कॉमर्शियल मैथ्स इजी से बना लीजिएगा। ज्योमेट्री में ऐसा कोई फंडा नहीं काम करेगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना ही होगा। तो इसलिए एक सप्ताह और चलते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रिगो पर आएंगे। तो अगला वीक पूरा भी क्या होगा, ज्योमेट्री ही होगा, मंडे टू सैटरडे। उसके बाद सैटरडे को हम अनाउंस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट सभी को। थैंक यू, थैंक यू।